हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो को एक नए जज्बे के साथ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर आज की स्टडी को स्टार्ट करते हैं और हम अपनी स्टार्टिंग अपने टारगेट से ही करेंगे जो मैंने पीटी के 30 क्वेश्चन डेली करने का रखा है। तो चलिए पहले इसे कंप्लीट करते हैं। सो फाइनली यार अभी मैं अपने पीटी के टारगेट को भी कंप्लीट कर चुका हूँ। तो चलिए इसे फिर यहीं बंद करते हैं। सो फाइनली यार अभी 8 बज रहे हैं और मैं अपने स्टडी टेबल पर आ चुका हूँ। तो मैं आपको बता दूँ यार आज संडे था तो फिर जल्दी से मैंने खा पी करके रेडी हो गया। तो चलिए अब अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल मुझे अभी अपनी हिस्ट्री की बुक्स को पढ़ना है, तो एक बार फिर उसकी रीडिंग करते हैं। सो फाइनली अभी 9:30 हो चुके हैं और मुझे इसे रीडिंग करते करते लगभग 1.5 घंटा हो चुका है। तो चलिए फिर अब इसे यहीं बंद करते हैं। और मैं आपको बता दूं आज संडे है तो फिर मुझे अपने जो मैंने एक सप्ताह में जो भी अपनी क्लासेस की हैं उनका भी एक बार रिवीजन करना है। तो चलिए फिर इसे भी यहीं बंद करते हैं। सो यार अभी मुझे अपने साइंस एंड टेक के नोट्स का रिवीजन करना है। तो क्योंकि साइंस एंड टेक की मेरी लाइव क्लासेस चलती है तो इसे डेली तो पढ़ नहीं पाते, क्लास ही करते, लेकिन अब इसे हफ्ते में एक बार रिवीजन करना भी ज़रूरी है। तो चलिए फिर इसका एक बार रिवीजन करते हैं। फाइनली यार अभी मैं अपने साइंस एंड टेक की नोट्स का भी रिवीजन कर चुका हूँ। तो चलिए अब इसे यहीं बंद करते हैं और अभी मुझे अपनी आईआर का नोट्स का भी रिवीजन एक बार करना है। तो चलिए इसे बंद करते हैं और फिर आईआर की नोट्स का रिवीजन करते हैं। सो फाइनली यार अभी अपने आईआर की नोट्स का भी रिवीजन कर चुका हूँ और टाइम भी यार 11:30 हो रहे हैं। तो चलिए फिर इसे यहीं बंद करते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने एक आईआर के जो इस टॉपिक को पढ़ा है श्रीलंका और भारत का संबंध, इसी पर मैंने एक आज आंसर भी लिखा था। तो चलिए फिर मैं आपको एक बार अपना आंसर भी दिखाता हूँ। सो यार यूपीएससी की आंसर राइटिंग के लिए जो बुकलेट आती है वो मैं लेके आया था, जो लगभग मेरे इसमें 300 पेज दिए गए हैं। तो इसी में अपनी मैं आंसर राइटिंग करता हूँ। चलिए फिर मैं आपको आज का आंसर दिखाता हूँ, जो क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा था। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो आज का क्वेश्चन ये था कि भारत श्रीलंका का सदियों पुराना मित्र है। इस कथन को आलोक में हालिया संकट में भारत की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो देखिए मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ। मैंने आंसर में स्टार्टिंग में इसके संबंध में पहले दिखाया है कि ये श्रीलंका पड़ता कहाँ पर है। तो उसके बाद फिर मैंने नीचे बताया कि इसके जो ऐतिहासिक संबंध हैं वो संबंध क्या रहे हैं। तो मैंने इसमें लिखा था कि भारत पड़ोसी देशों में से एक श्रीलंका भारत के पड़ोसी देशों में से एक है, जो मौर्य सम्राट काल के शासन काल से ही दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं और दोनों देशों की बौद्धिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई और बातचीत की विरासत है। उसके बाद जो इसमें हाल में जो आर्थिक संकट आया था उसको मैंने बताया है, उस वजह से लोगों में क्या दिक्कतें आई। उसके बाद मैंने फिर लिखा है कि श्रीलंका के संकट के कारण, जो संकट आया था उसके कारण क्या था, तो उसे मैंने पॉइंटों में लिख के बताया। उसके बाद फिर लिखा है मैंने संकट में श्रीलंका के भारत का समर्थन। जब श्रीलंका में संकट आया तो भारत ने क्या क्या समर्थन किए, तो उसमें कुछ मैंने पॉइंट लिखे हैं। जैसे यही फर्स्ट लिखा है कि खाद्य, स्वास्थ्य और ऊर्जा सुरक्षा पैकेज के साथ साथ 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की विदेशी भंडार की सहायता और 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रियायती ऋण। कुछ मैंने पॉइंट जो भारत ने मदद की थी तो उन पॉइंटों को दिखाया है।
उसके बाद फाइनली यहाँ तक 2-3 पॉइंट लिखने का फिर मैंने नीचे निष्कर्ष दिया है कि श्रीलंका का संकट केवल एक घरेलू समस्या नहीं है, बल्कि अन्य दक्षिण एशियाई देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। श्रीलंका को भारत की सहायता उसके पड़ोसी पहले की नीति और सभी के लिए सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण से अनुरूप है। तो यार देखो, आंसर राइटिंग का यही होता है। जैसे पहले क्वेश्चन को देखो कि इसमें दिया क्या गया, जैसे इसमें यही पूछा गया था कि भारत श्रीलंका का सदियों पुराना मित्र है। इस कथन के आलोक में हालिया संकट में भारत की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो इसमें पहले यही पूछा गया था कि सदियों पुराना मित्र है, तो पहले इसमें हमें इसके इतिहास के बारे में लिखना था कि कैसे क्या संबंध रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में वही हो गया मेरा। फिर इसमें लास्ट में देखो पूछा गया हालिया संकट में भारत की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो भाई हालिया संकट तो लिख नहीं दोगे, हालिया संकट था क्या तो उसे भी तो बताना होगा। तो पहले मैंने उससे बताया, फिर उसके बाद भारत की जो भूमिका रही वो बताया, और उसके बाद में एक निष्कर्ष लिख दिया। तो देखिए आज मैंने इस क्वेश्चन को लिखा है, फिलहाल अभी मैंने सर को सेंड किया है, तो 1 या 2 दिन में ये चेक होकर के वापस आ जाएगा। तो फिर मैं आपको अगली इस वीडियो में भी ज़रूर दिखाऊंगा कि इसमें मेरे कितने मार्क आए हैं और मेरी क्या क्या गलती नहीं और क्या क्या सही था। तो चलिए अब टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।